हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपने पास इसका जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किस फंक्शन का कैसा होता है, उसके फॉर्मूले हैं कुछ, वो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, इनको आपको याद करना है। फिर बताता हूं आपको डेरिवेटिव करना कैसे है। देखो, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं डेरिवेटिव के। डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव किसका, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो ये अपने पास फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं डेरिवेटिव में। और आपने डेरिवेटिव ये तो पढ़ ही लिया था, किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल की रिस्पेक्ट में चेंज होना, वो होता है अपने पास डेरिवेटिव। आओ अब हम पहले ये देखते हैं कि डेरिवेटिव करते कैसे हैं किसी भी फंक्शन का। देखो, ये तो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। इसके बाद है अपने पास कि डेरिवेटिव, अगर आपको पहले बताऊं, बाकी आपने 11th क्लास में पढ़ भी लिया था। डेरिवेटिव डेरिवेटिव क्या होता है, किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल की रिस्पेक्ट में चेंज होना। अब मान लो अपने पास एक है वाई वेरिएबल, एक ये गिवन है एक्स स्क्वायर। बोल दे कि इस y को चेंज करो x की रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में चेंज करना है भाई, तो उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। अब चेंज किस तरह करना है, इसकी नोटेशन होती है भाई डी बाई डी डेरिवेटिव की। जिस वेरिएबल को चेंज करना होता है उसको लिखते हैं ऊपर, जिसकी रिस्पेक्ट में चेंज करना होता है उसको लिखते हैं डिवाइड में। तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। देखो, y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में करना है, तो अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे करना है। याद रखना, सबसे पहले डेरिवेटिव होता है पावर का। आपने 11th क्लास में भी पढ़ लिया था कि किसी भी वेरिएबल की या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो भी अपने पास पावर होती है ना, उस पावर को हम आगे ले आते हैं भाई। आगे ले आते हैं तो आगे लिख देते हैं। देखो 2 पावर थी, ये हमने आगे लिख दी। इस पावर में से एक कम कर देते हैं। अब 2 में से एक कम करेंगे तो हो गया 1। इसके बाद बात करते हैं, बाकी बच गया उन सब का। अभी तो ये पावर का डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। अब बच क्या गया x, जिसकी रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं उसका डेरिवेटिव 1 होता है। तो हम x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव होगा 1। और याद रखना, ये आप सबको पता ही होगा कि डेरिवेटिव को हम मल्टीप्लाई में लिखते जाते हैं ना। तो आप देखो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। डाउट हो बता देना भाई कमेंट करके। देखो आओ बात करते हैं, ये है डेरिवेटिव, इस तरह करते हैं और होता क्या है ये आपको पता चल गया होगा। एक आपने 2 रूल पढ़े होंगे 11th क्लास में, एक u इंटू वी और एक u बाई वी। u इंटू वी क्या होता है, ये बोलता है कि एक फंक्शन को एज इट इज लिख दो और दूसरे वाले का कर दो डेरिवेटिव। फिर दूसरे वाले को एज इट इज लिख दो और जो जिसका डेरिवेटिव हमने नहीं किया था उसका कर दो डेरिवेटिव। ये होता है u इंटू वी। u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। फिर बात करते हैं कि अपने पास होता है u बाई v। ये क्या रूल था, इसमें जो डिवाइड में था ना उसका तो कर देना है स्क्वायर, फिर उस जिसका स्क्वायर किया उसको लिखना है एज इट इज। अब जो अपने पास बचा है, क्या बचा, u, इसका करना है डेरिवेटिव, मतलब du बाई डी एक्स। अब डिवाइड है तो साइन लगाना है माइनस का। उसके बाद जिसका डेरिवेटिव हो गया, u का हो गया, उसको लिखना है एज इट इज। जिसका बचा हुआ उसका डेरिवेटिव कर दो, बचा हुआ v का है तो dv बाई डी एक्स। ये अपने पास u बाई v वाला रूल होता है। कोई डाउट हो
कमेंट कर देना भाई, ये दोनों आपको याद रखने हैं। एक चीज और बताता हूं भाई, मान लो अपने पास एक फंक्शन ये है रूट एक्स और इसका डेरिवेटिव करना है, तो देखो आप, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, बिल्कुल। तो सबसे पहले पावर आगे आती है डेरिवेटिव करते टाइम, बताया ना मैंने अभी। हाँ, तो आगे ले आओ 1/2, पावर में से एक कम कर देते हैं, एक कम करेंगे तो हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। अब बारी आती है एक्स की, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, उसको मल्टीप्लाई में लिखो या मत लिखो, ठीक है। माइनस पावर है, प्लस बनाने के लिए डिवाइड में लिख देंगे, लिख दिया। 1/2, हाफ का मतलब रूट, तो ये लिख देंगे रूट एक्स। ये लो भाई, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। देखो इतनी चीजें करने के बाद अपने पास ये आया है, डेरिवेटिव आ गया। इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है। मान लो अपने पास इसका डेरिवेटिव करना था, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, dy/dx। अगर किसी फंक्शन पे या किसी वेरिएबल पे रूट है तो सीधी सी बात है 1/2 लिखोगे, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करना उसको इसके डिवाइड में लिख दोगे, ये लिख दिया रूट एक्स 1/2, और जो ये फंक्शन था ये। उसके बाद बारी आती है एक्स की, एक्स का डेरिवेटिव 1, और डेरिवेटिव हमेशा मल्टीप्लाई में लिखते चलना है, तो मल्टीप्लाई में 1, तो ये जाएगा 1/2 रूट एक्स। देखो तब भी अपने पास आंसर सेम ही रहेगा। देखो इतनी लाइन करने की बजाय आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है भाई अपने पास एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। आओ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अपने पास 5.2, अब 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है sin x² + 5, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में। तो देखो भाई, सबसे पहले देखो नंबर वाइज सभी का डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले बारी आती है साइन की। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो ये लिख दिया कोस। आगे जो एंगल है उसको एज इट इज लिख दो, लिख दिया। अब बारी आती है एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया था क्या होता है, 2x, ठीक है, लिख दिया। प्लस फिर बारी आती है 5 की, अकेला कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आप सबको पता 0 होगा भाई। और अगर किसी वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट लगा हुआ है, उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई में अगर मतलब उसका कोफिशिएंट है तो वो एज इट इज लिखा जाता है, और अगर अलग अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 है। तो क्या बन जाएगा, 2x + 0 हो गया 2x cos x² + 5। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास cos sin x, इसका डेरिवेटिव करना भाई। देखो भाई, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, और जो साथ में एंगल है उसको एज इट इज लिखना है, तो माइनस साइन sin x। मैंने बताया एक एक करके डेरिवेटिव करना है सबका। अब बारी आती है sin x की। sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, तो ये अपने पास आ जाएगा भाई माइनस cos x को आगे लिख दो, और ये हो जाएगा sin x। आंसर आ जाएगा भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अपने पास है sin ax + b, इसका डेरिवेटिव। अब देखो भाई, sin का डेरिवेटिव हो गया cos, जो एंगल है वो एज इट इज लिख दिया। बारी आती है ax की। मैंने अभी बताया था अगर वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट लिखा हुआ है तो वो एज इट इज लिखना है, लिख दिया। x का डेरिवेटिव 1, और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अकेला कांस्टेंट है तो 0 होता है। a + 0 बच गया a, और ये आ गया cos ax + b। ये लो भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 की भाई। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है भाई sec tan √x, sec tan √x। देखो भाई, मैंने अभी बताया था sec का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो इसको आप लिखोगे sec
से tan रूट एक्स और tan रूट एक्स। कैसे लिखा? आप देखो ये है sec, इसको मान लेंगे x, ये x है तो इसका sec x का डेरिवेटिव होगा sec x tan x, और x की जगह पर tan रूट x था तो लिख दिया। अब देखो भाई ये तो हो गया sec का डेरिवेटिव। अब बारी आती है अपने पास tan की। tan का डेरिवेटिव होता है भाई sec स्क्वायर x, x की जगह पर है रूट x। अब बारी आती है भाई रूट एक्स की। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये आ जाएगा sec tan रूट एक्स tan रूट एक्स और sec स्क्वायर रूट एक्स और अपॉन में 2 रूट एक्स। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा भाई। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना भाई। तो ये आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।